दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल STM स्टडी में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको नॉन हिंदी का वायरल क्वेश्चन पे आउट देने वाला हूं। ठीक है, नॉन हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉन हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं। ठीक है, और ऐसे ही उर्दू का और उर्दू, मैथ, संस्कृत सब चीज़ का वायरल क्वेश्चन आउट मैं दूंगा। और इसमें से जो सवाल है, इसमें से हमको लगता है कि 100 में से 70% आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल STM स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आप कितने सवाल के आंसर देंगे और कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कानन का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक का आंसर जी है, एक का आंसर सी हो जाएगा, जंगल। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोत्री है का अर्थ, लोकोत्री का क्या अर्थ है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 का आंसर हो जाएगा, जी हाँ 2 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कहीं ठौर ठिकाना नहीं। अगला क्वेश्चन है आलोचना करने वाला के लिए सब एक शब्द है, तो आलोचक, आलोचन, आलोचनीय, आलोच्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ 3 का आंसर हो जाएगा सी, यानी आलोचनीय। अगला देख लेते हैं। हरि मोहन को मारता है ना, हरि मोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 का आंसर देख लेते हैं, उसका आंसर हो जाएगा बी, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। समास, अव्यय, क्रिया, संधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संधि। कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 6 का आंसर हो जाएगा ए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला देख लेते हैं। मैंने गाया किस काल का उदाहरण है। ए वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको पता होगा, फिर भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवियत्री, कवियानी, कवियत्री, कवयाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8 का आंसर, जी हाँ 8 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कवियत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिच्छेद का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ए। अगला देख लेते हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आए। तो इसके ऑप्शन है रिक्शा, मोटर कार, इक्के पर, बैलगाड़ी पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा बी, जी हाँ 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मोटर कार पर। चलिए अगला देख लेते हैं। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। सिरचन को, कसारा को, खेमा को और बाल गोविंद भगत को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बाल गोविंद भगत को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठेस शीर्षक कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो मिथिलांचल की, उत्तरांचल की, सीमांचल की, उत्तराखंड की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मिथिलांचल की। अगला देख लेते हैं। मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पद्मा ने। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 15 का, जी हाँ 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी निराला जी। अगला देख लेते हैं। मुक्ता काशी होटल के छिंका में कितने गिलास रखे हुए हैं। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 5, 6। अगला देख लेते हैं। खेमा की लंबाई क्या थी। लगभग 3.5 फुट, लगभग 3.5 फुट, लगभग 5.5 फुट, लगभग 6 फुट, लगभग 4.5 फुट। तो चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा।
17 का आंसर हो जाएगा, जी हाँ 17 का आंसर हो जाएगा ए, यानी लगभग 3.5 फुट। अगला क्वेश्चन है, खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में किसकी भूमिका में अहम होती है? तो मेहनत की, शिक्षा और संघर्ष की, शक्ति की। आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी शिक्षा और संघर्ष की। अगला देख लेते हैं, ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य की व्यवस्था थी? झाड़ू देने में व्यस्त थी है ना। तो झाड़ू देने में, बर्तन धोने में, चावल साफ करने में, पकवान बनाने में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पकवान बनाने में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रेरण केंद्र बंद हो जाने के बाद गुड़िया ने अपना नामांकन कहाँ करवाया? तो गांव के स्कूल में, एक मिनट, हाँ, गांव के स्कूल में, दूसरे गांव के स्कूल में, शहर के विद्यालय में, आवासीय विद्यालय में। आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ 20 का आंसर हो जाएगा ए, गांव के स्कूल में। अगला देख लेते हैं, खगोल विद्या के क्षेत्र में निम्न में से कौन विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी आर्यभट्ट। अगला देख लेते हैं, किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना? तो इसका आंसर भी आपको पता होगा, तो इसका आंसर, जी हाँ इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी संजू। वह डी हो जाएगा, डी या संजू। चलिए, बुलबुल गाती रहती है, रह रह, चह चह, बह बह, ची ची। ये आप सबने बुलबुल की आवाज़ सुनी भी होगी और आपने पढ़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी चह चह। अगला देख लेते हैं, किसके पास धन अल्पावधि तक ही टिकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला देख लेते हैं, ग्राहक को चाय कौन देता था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी खेमा। चलिए अगला देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए हाथ, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ 26 का आंसर हो जाएगा सी, यानी खुशबू रचते हाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कदम किस जिले की निवासिनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मुंगेर की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया? तो इसके ऑप्शन है जगन्नाथ मिश्रा, भोला पासवान शास्त्री ने, कर्पूरी ठाकुर ने, श्री कृष्ण सिन्हा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ 28 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कर्पूरी ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर IA की परीक्षा कब पास किए? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जी हाँ 29 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 1942 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो जी हाँ 30 का आंसर हो जाएगा ए, 1857 ईस्वी की क्रांति। अगला देख लेते हैं, ज्वालामुखी शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ 31 का भी आंसर हो जाएगा ए, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं कुछ आंसर सीधे देते रह जाऊंगा, इसके ऑप्शन नहीं बोलूँगा। चलिए 32 का क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में कितने वर्ण हैं? जी हाँ 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 52। अगला क्वेश्चन है, ए ओ कौन स्वर्ण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी संयुक्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 5। अगला क्वेश्चन है हमारा,
चवर्ग का उच्चारण मुंह में किस भाग से होता है? जी तो 35 का आंसर क्या आएगा? 35 का हो जाएगा सी, यानी ओष्ठ से। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी प्राण। चलिए अगला देख लेते हैं। अगन गगन एक मिनट, हाँ, गगन शब्द कौन लिंग है? तो 37 का आंसर हो जाएगा जी, 37 का हो जाएगा ए, यानी पुल्लिंग। अगला है भिक्षा, भिक्षा शब्द है, तो 38 का क्या हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा डी, यानी विदेशज, है ना, विदेशज। तो चलिए धाता क्या है? हाँ, धाता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? स्त्रीलिंग रूप है, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा बी, यानी धात्री। चलिए, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 40 का आंसर हो जाएगा जी हाँ, 40 का आंसर हो जाएगा सी, है ना, संबंध एक मिनट, हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर ज्वालामुखी कौन गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा, हाँ, 41 का आंसर हो जाएगा बी, यानी सोनी गई। अगला देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता पद से कब हटाया गया? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 12 अगस्त 1987 ईस्वी को। अगला देख लेते हैं। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मंगाने की बात कहे? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जी हाँ, तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी चंद्रकला फार्मेसी से। चलिए अगला देख लेते हैं। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 44 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 4 साल। अगला देख लेते हैं। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 पैसे के, 3 पैसे के। अगला देख लेते हैं। ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कठ। महोषध का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा डी, यानी महा प्लस औषध। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पूर्व। अगला देख लेते हैं। अगला है अक्टूबर कौन संज्ञा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा, जी हाँ, 49 का हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है आयु शब्द लिंग है, आयु शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। अगला देख लेते हैं। अगला झांसी की रानी शीर्षक कविता में रचयिता कौन है? तो झांसी की रानी शीर्षक कविता में रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सुभद्र कुमारी चौहान। अगला देख लेते हैं। जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा था? तो इसका आंसर भी आपको पता होगा, तो ये इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। पगा शब्द का अर्थ क्या है? धोती, कमीज, पगड़ी, पजामा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 53 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पगड़ी, हाँ, पगड़ी। अगला देखते हैं। अगला है ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? दूध, नदी, घी, निर्झरनी, है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा डी, यानी निर्झरनी। अगला देख लेते हैं। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल के कृपान कटारी उसकी यह सहेली थी। यह पंक्ति किस कविता की है? इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, झांसी की रानी। अगला देख लेते हैं। डॉक्टर चूहानाथ कातरजी कहाँ के FRCS किए हुए थे? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जी हाँ, 56 का आंसर हो जाएगा ए, यानी लंदन से।
तो चलिए 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से करा रही है और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं। यह कथन किसका है? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का आंसर हो जाएगा सी, यानी जयनायक कर्पूरी ठाकुर का। अगला देख लेते हैं आज़ाद जस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जयप्रकाश नारायण द्वारा। अगला देख लेते हैं क्या है ये मेसर शब्द का अर्थ है क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर हो जाएगा ए, यानी उपलब्ध। 60वां क्वेश्चन है निम्न में से किस लेखक के व्यंग्य के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों की सफलता पूर्वक उभरा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेढक बनारसी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है उपदेश शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा, जी हाँ 61 का आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या है ये? हाँ उप है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। दूध शब्द है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ 62 का आंसर हो जाएगा सी, यानी तद्भव है ना। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उपसर्ग व शब्द दांश है जो किस शब्द ... जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर देख लेते हैं। 63 का हो जाएगा डी, यानी पूर्व हो जाएगा, पूर्व। चलिए अगला देख लेते हैं। सुदामा शब्द का विलोम है, सुगम शब्द का विलोम है, दुर्गम दुर्दग्ध दुर्बल दुर्नाम है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आंसर देख लेते हैं। 64 का आंसर हो जाएगा ए, यानी दुर्गम। चलिए अगला देख लेते हैं। जो शाक आहार करता है के लिए एक शब्द है फलाहारी शाकाहारी। चलिए इसका आंसर ये होगा शाकाहारी, नहीं शाकाहारी हो जाएगा। जो शाक आहार करता है के लिए एक शब्द है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बी, मैंने सही कहा, बी हो जाएगा शाकाहारी। चलिए अगला देख लेते हैं। जो संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं क्रिया लिंग विशेषण शब्द। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा सी, यानी विशेषण। अगला देख लेते हैं। म का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ओष्ठ। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है महेश नदी में डूब गया किस पदबंध का उदाहरण है? तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, यानी क्रिया प्रबंध है। चलिए अगला है पाप पुण्य कौन समास है? तो चलिए 59 हो जाएगा ए, यानी दीर्घ समास है। चलिए 70 में है लोगों ने चोर को मारा। इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो इसका आंसर क्या है? 70 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कर्म कारक का। चलिए अगला देख लेते हैं। विजय का विशेषण है विजया, विजयी, विजयी और विजययानी। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71 का आंसर हो जाएगा बी, यानी विजयी। चलिए अगला देख लेते हैं। रसोई घर शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास है। चलिए अगला देख लेते हैं। बरगद और पीपल की घनी छाँव में हमें बहुत सुख मिला, यह वाक्य किस प्रबंध उदाहरण है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 73 का आंसर देख लेते हैं। 73 का आंसर हो जाएगा डी, यानी विशेषण पदबंध। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर हो जाएगा ए, यानी यह काम आप पर निर्भर करता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 75 का आंसर ए हो जाएगा। वह कौन सा मनुष्य है जिसे महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना हो? चलिए अगला देख लेते हैं। अमृत का पर्यायवाची है
तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। स्वामी शब्द का विलोम है सेवक। चलिए सेवक हो जाएगा स्वामी शब्द का विलोम। चलिए 2 दिनों के बंधु हो के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78 का आंसर देख लेते हैं। 78 का आंसर हो जाएगा बी, यानी दिन बंधु। अगला देख लेते हैं। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है उल्लू पालना, धुतकारता है, धुतार्त करना, काम निकालना और खुशामद करना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79 का आंसर देख लेते हैं। 79 का आंसर हो जाएगा सी, यानी काम निकालना। अगला है 2 या 2 से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति को छोड़ कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? चलिए अगला यहाँ पे देख लीजिए क्या कहते हैं, देख लिए। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा बी, यानी समास। अगला है पेशवा कहाँ कैद था? तो पेशवा कहाँ कैद था ये आप सबको पता होगा, तो 81 का आंसर हो जाएगा डी, यानी बिठूर में। चलिए अगला देख लेते हैं। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में हकीम साहब के सिर पर क्या था, है ना, कि हकीम साहब के सर पर क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर हो जाएगा डी, यानी वाराणसी लोहे की तरह की टोपी, है ना, लोहे की तरह की टोपी। चलिए अगला देख लेते हैं। कृष्ण सखा सुदामा भोजन कैसे करते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सुदामा के जो कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा, वो भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। चलिए अगला देख लेते हैं। स्वर्ण रेखा की नदी कहाँ गिरती है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर इसका, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्ण रेखा नदी। चलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किसकी प्रतिमा मिली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर हो जाएगा बी, यानी गुरु नानक की प्रतिमा मिली है। चलिए अगला देख लेते हैं। स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी? चटपटी पुस्तक की, विज्ञान की पुस्तक की, गणित की पुस्तक की, इतिहास की पुस्तक की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 का आंसर हो जाएगा ए, यानी चटपटी पुस्तक की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है तोतो चान नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? जापानी लड़की की कहानी है तोतो चान में। ये सुनने में भी जापानी नाम लग रहा है। चलिए छायावादी कविता की क्या मुख्य विशेषता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 79 का आंसर देख लेते हैं। 89 का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्राकृतिक चित्रण की। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रकृति के विविध रूप में आत्मीय परिचय कराने वाले कविता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा डी, यानी पीपल। अगला है जमी के पेट में पली है अगन पले हैं जल जले न टिक सके हैं भूख रोग के स्वराज। यह पंक्ति किस कविता की है? इसका आंसर भी आपको पता होगा। ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है, यानी तू जिंदा है तो। अगला है ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। इसके रचयिता है प्रेमचंद्र। चलिए अगला है करमवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मशील लोगों की। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो 94 का आंसर देख लेते। 94 का आंसर होगा डी, यानी रेखा चित्र। अगला है साध्य की पवित्रता एक महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, यह किसकी कथन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका 95 का आंसर हो जाएगा ए, यानी महात्मा गांधी जी का। चलिए अगला देख लेते हैं। सिंचन को लोग क्या समझते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96 का आंसर हो जाएगा 96 का आंसर हो जाएगा डी, यानी चटोर समझते थे। चलिए अगला देख लेते हैं।
दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चे की दुआ। अगला देख लेते हैं। अशोक का शत्रु त्याग शीर्षक एकांकी क्या शिक्षा देती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 98 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, शांति की। चलिए, लेखक रामधारी सिद्दीनकर के घर के दाहिने कौन रहता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 99 का आंसर हो जाएगा ए, यानी वकील साहब रहते थे। अगला देख लेते हैं। तेरा तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कबीर के पद की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल STM स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। और हमारे चैनल पे एकदम रियल आंसर की मिलता है। तो चलिए, और हमारे आने वाले वीडियो को भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।